बच्चों तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 प्रश्न जो हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा में हर बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर नवोदय की तैयारी करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा बच्चों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देखिए, ये है 34,689, 64,398, 68,439 एंड 39,864। तो इसमें हम सबसे पहले ये पहला अंक देखेंगे। ठीक है, पहला अंक ये जो ऑप्शन। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक की खास बात मैं आपको बता दूं कि इस बुक में 9 सॉल्व पेपर यानी कि सन 2014 से लेकर सन 2021 तक जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर हुए हैं, उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस किताब में मिल जाएगा। न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित सिलेबस आपको इस किताब में मिल जाएगा और 6 प्रैक्टिस सेट फ्री में आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप इस बुक को जल्दी से जल्दी खरीदें, और दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की और गाइड की। तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के जरिए आप इन्हें खरीद सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन्हें ऑर्डर करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। नंबर ए है वो 3 से शुरू है, बी 6 से शुरू है, सी 6 से शुरू है एंड डी जो है वो 3 से शुरू है। हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो कट हो गए। ठीक है, अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी बचा। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला जो अंक है बच्चों वो तो सेम है। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरे अंक की तरफ। दूसरा अंक एक में है 4 और दूसरे में है 8। ठीक है, तो जो 8 होता है वो हमारा 4 से बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो 25 है, जो कि हमारी एक से और खुद से विभाजित होने के साथ साथ 5 से भी विभाजित हो जाती है। इसी तरीके से 21 जो है वो 7 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, और जो 49 है वो हमारा 7 से भी विभाजित हो जाता है। लेकिन बच्चों जो 19 है वो हमारा या तो एक से विभाजित होगा या फिर 19 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 6 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 5 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो 5 अंकों से बनी बच्चों अधिकतम संख्या जो होगी वो क्या होगी बच्चों, वो हमारी होगी 99,999। ठीक है बच्चों, और 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी हमारी बच्चों, ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे बच्चों, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, और ये भी 0 हो गया, 9 में से 9 0, 9 में से 9 गए 0, यानी कि बचा क्या, 1 बचा। तो इन दोनों इनका अंतर क्या होगा बच्चों, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या है, 7, 1, 3 तथा 6 का प्रयोग करके निर्मित 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो हमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या को बताने के लिए जो हमारा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो हजार की प्लेस पे जो डिजिट है वो सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे छोटी होनी चाहिए। देखो ऑप्शन ये जो दे रखे हैं हमें चारों, इनमें जो हजार का अंक है उस पे 1 डिजिट है। ठीक है, अब हम सेकंड वाली चेक करेंगे। तो ये हुआ, देखो 7, 1, 3 और 6। सबसे पहले तो 1 आ गया, अब क्या बचा, 7 बचा, 3 बचा और 6 बचा। ठीक है बच्चों, 7, 3, 6 में से हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 3 है, तो फिर 3 लिख लेंगे। उसके बाद 7 बचा और 6 बचा, इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या है हमारी, 6 है।
ठीक है। देन उसके बाद क्या है बच्चों 7 है। तो आपका जो आंसर है वो 1367 जो है वो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 50 तथा 55 के बीच कितने 5 मिलेंगे। बच्चों 50 तथा 55 के बीच में पूछ रहा है, इसलिए हम 50 को और 55 को नहीं गिनेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बीच में 51, 52, 53 और 54। अब आप देख सकते हैं कि कितने 5 यूज हो रहे हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू बच्चों।